नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक गुड कंपनीज़ के बारे में जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए एक्साइड के ऊपर बहुत दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था और फाइनली जब कंपनी के ऊपर 2 बड़े गुड न्यूज़ आया, तब से लेकर एक्साइड भागते चले जा रहे हैं। वो 2 गुड न्यूज़ के बारे में मैं बहुत बार आपके साथ चर्चा किया हूँ, वो है हुंडई और किया। ये दोनों कंपनी ने जो ईवीज़ का जो बैटरीज़ है, उसका ऑर्डर इस एक्साइड को दिया है और इसी कारण की वजह से एक्साइड लगातार भागते चले गए। अगर मैं सबसे पहले इसके चार्ट को दिखा दूँ, तो देखिए यहाँ पे जो मैसिव जंप हुआ था और यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम के साथ जंप हुआ था, वो वही कारण की वजह से। और इस मैसिव जंप होने के कारण ही जो मेरा बहुत दिनों का एक एंट्री था, बहुत दिनों का मतलब 2018 से लेकर एक एंट्री बना था। 2018 से लेकर एक काफ़ी इम्पोर्टेंस बना और उसी का देखिए फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव भी किया। तो बेसिकली एक चार्ट थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लग रहा है, नेट थोड़ा-सा स्लो है, माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए, एक साइड के ऊपर सबसे गुड पॉइंट्स यही है कि एक साइड के ऊपर अगर मैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार कैपेक्स को कितने इंक्रीज़ किया, आप देख सकते हैं। कंपनी पहले इतना ज़्यादा कैपेक्स कभी इंक्रीज़ नहीं किया था। पिछले सालों में जो कैपेक्स था, वो करीबन 985 करोड़ और अभी कितना कैपेक्स है? 1870 करोड़। तो उससे पहले कितना कैपेक्स था? 664 करोड़। तो ओवरऑल इसका जो कैपेक्स है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक पॉजिटिवली कैपेक्स ग्रोथ हुआ, करेक्शन हुआ, फिर से ग्रोथ हुआ। तो कुछ इस तरीके से बिग पॉजिटिवली कैपेक्स को ग्रोथ किया। अभी कैपेक्स ग्रोथ होने के पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि कंपनी को टेंडर मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके लिए कंपनी का फंड इश्यू तो करना ही पड़ेगा। अभी फंड जो इश्यू किया, वो किस बेसिस में किया? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी ने क्या किया, कंपनी को जब भी प्रोजेक्ट मिला, कंपनी डबल से भी ज़्यादा कर्जा ले लिया। कंपनी का जो कर्जा था वो ना के बराबर था। आज कंपनी के 1100 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा देखने को मिल जाएगा। अभी यही कर्जा वो किस बेसिस में लिया, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए 222 करोड़ और शॉर्ट टर्म के लिए 475 करोड़ और लीज लाइबिलिटी के लिए 426 करोड़ के आसपास लोन लिया गया। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया वो कर्जा कितने परसेंटेज का है? अगर मैं डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़, उनमें से कंपनी 1100 करोड़ का टोटल कर्जा लिया। इसीलिए कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है। प्रोमोटर के होल्डिंग भी 46% है और प्रोमोटर के होल्डिंग के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग्स है। जैसे आप देखेंगे, तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग है। एफएस के पास 10% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 13% हो चुके हैं। डीएस के पास 19% होल्डिंग था, वो घट के 17% हो चुके हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि डीएस ने माल बेचा, तो क्या कंपनी में कोई गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं। डीएस ने जो माल बेचा, वही माल किसने खरीदारी की है? एफएस ने। और बाकी छोटे-मोटे क्वांटिटी पब्लिक ने खरीदारी की है। तो कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी का अपडेट है, वो मैं बता दूँ। कंपनी के ऊपर एक साइड के जो डेटा है, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि देखिए चार्ट जो बना था, वो कब से बना था? 2018 से लेकर। जब ऑटो सेक्टर के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था, सेमीकंडक्टर के इशू एंड मार्केट में डिमांड कम होने के कारण, तब इस एक्साइड के ऊपर भी बिग फॉल देखने को मिला। क्योंकि एक्साइड के एक एक डेटा में और भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इसका मार्केट शेयर। आप खुद ही देख सकते हैं 60% मतलब जो बैटरी सेगमेंट है, उसी के ऊपर 60% मार्केट शेयर इसी के पास है और 86% टू व्हीलर के जो बैटरीज़ है, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर 86% है। तो सोचिए किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप जर्नी देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अच्छा खासा बेस्ट तरीके से एक मतलब कंपनी का आउटपुट है और इसी कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड ने देखिए मई मंथ में बाय किया था, जून मंथ में कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। तो बाय सेल तो होता रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा हफ्ते में एक वीडियो आपके साथ जरूर जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि हमेशा अपडेट मैं आपके लिए इसीलिए शेयर करता हूँ
ये बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि राजेश एक्सपर्ट के ऊपर अभी क्या करूं, क्योंकि कंपनी 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी अगर टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो कितना बड़ा क्रैश हुआ है। एक बार मैं आपको टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में कितना बिग फॉल हुआ है। तो ओवरऑल 70% का क्रैश अभी देखने को मिला है। अभी मैं पिछले दिनों में ही आपको बता रहा था कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस हुआ है, अभी कंपनी यहाँ से रॉकेट बनेगा, मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि ऊपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 200 डेज मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस कंपनी को बन चुके हैं। तो जब जब इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस बने तो उस रेजिस्टेंस को फेस करके आप एक बार देख लेना। यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो इसी लाइन को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। अभी रेजिस्टेंस कम कम सप्लाई जोन की बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यही लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। आपको लग रहा होगा कि कितना गिर चुके हैं यहाँ से। चलो मैं एक बार मार्किंग करके भी आपको दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 20%। तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब भी उस लेवल को टच किया, फिर से एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने और उसके बाद फिर से करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अभी इस लेवल से अगर करेक्शन देखो डाउन लेवल तक फिर से 20%। आशा किया जा रहा है कि इस बार भी सेम टू सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी एक 20% का करेक्शन होने का चांसेस है, जो अराउंड निकल कर है कुछ इस लेवल तक। तो देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राजेश एक्सपर्ट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ही मैं बाय कर लूँ, यहाँ से बिग जर्नी हो जाएगा, यहाँ से ही बाउंस बैक कर जाएगा, तब तक बाउंस बैक नहीं करेंगे जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। जैसे आप देखेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस किया। देखिए इतने सालों से जो कंपनी इतने शानदार काम कर रहे थे, फाइनली वो लॉसेस में चला गया। और फाइनली वो लॉसेस में जाने की जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो लॉसेस इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहे थे। अचानक कंपनी का सेल्स डाउन हो गया और कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और यही कारण की वजह से गिरावट देखने को मिला। मगर एक पॉइंट्स मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ा दिया। छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ एफआईएस ने सेल किया, करीबन 17% था, आज 15% है। 2% स्टेक को बेचा, मगर प्रोमोटर ने कोई भी स्टेक को नहीं बेचा। पहले जितना था आज भी उतना है, उल्टा स्टेक को बढ़ा दिया। 54.05% होल्डिंग था, अभी 54.55% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल जो डेटा है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनीज के ऊपर आगे बढ़ने का जर्नी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर के सबसे पहले मैं चार्ट के आपके साथ शेयर करूंगा। आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बने और देखिए यहाँ पे दो छोटे और शोल्डर बनने की तैयारी कर रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर क्रिएट कर चुके हैं, दूसरा और एक छोटा सा यहाँ पे शोल्डर बनने का तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे शोल्डर्स बनने के बाद लगातार छोटे से छोटे शोल्डर बनने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं कहाँ तक इस कंपनी को होल्ड करने वाला हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है। प्लीज इस तरीके से ट्रेड देखकर आप ट्रेड मत लेना, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो आप हमेशा आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मेरी तरफ से सारे सारे चीज़ों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिए, देखिए, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर लगातार कैंपस एक्टिवर के ऊपर लगातार करेक्शन हुआ था और इसका जो लाइफ टाइम लो है उस लाइफ टाइम लो को भी ब्रेक डाउन करके नीचे आया था। अभी इसी लाइफ टाइम लो इसके लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। देखिए जो लाइफ टाइम लो था वो पहले क्या था, एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को फॉल करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक कर पाए तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है और मैं पॉजिटिव रहूंगा इस लेवल तक, जो लेवल निकल कर है करीबन 390 रुपीज़ के आसपास। तो ये मेरा लेवल है, इस लेवल तक मैं ऑब्वियसली इंतजार करूंगा। अगर एंटी बने तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। अभी इस कंपनी के रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, 28 अगस्त। टाइम बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली शानदार तरीके से रिजल्ट मिलने का चांसेस है। तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर एक प्लस पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा इस बार
मतलब जो पॉजिटिवली रिजल्ट होना चाहिए था वो कंटिन्यूसली पॉजिटिवली रिजल्ट तो हुआ, वो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। तो यही कारण की वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था। इस बार हाईएस्ट रिजल्ट किया, इसलिए कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। तो बाकी आपके कैंपस एक्टिवेयर के ऊपर क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास, डीएस के पास जो होल्डिंग कम था वो आज 4% से 9% कर चुके हैं, और एफएस के पास 5% होल्डिंग था, आज भी 5% है। तो कंपनीज के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमएम फॉर्जिन्स लिमिटेड। तो बेसिकली 3,300 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं 16 तारीख, मतलब आज के दिन इसका बोनस देने का अनाउंसमेंट लास्ट डेट था। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी मिले, अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। कोई भी कंपनीज के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मैं मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।